तो जितनी भी आज की सभी हॉरर कहानियां हैं वो किसी ना किसी जगह से शुरू होती हैं। कभी किसी 200 साल पुराने पेड़ के पास से, तो कभी किसी घने जंगल के अंदर से। पर सबसे ज़्यादा रोंगटे वो कहानियां खड़ी करती हैं जो कि किसी घर जैसी जगह से शुरू होती हैं। घर जिसमें लोग अपने आप को सेफ मानते हैं, पर कभी कभी घर ही हॉरर स्टोरी में बदल जाता है। हॉन्टेड हाउस एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर उन लोगों की आत्माएं निवास करती हैं जो कि पहले कभी उस घर में रहते होंगे, या फिर उस घर में उसे उनका संबंध होगा। अकाल मृत्यु जब होती है तो उस घर में उस आदमी की आखिरी इच्छा रह जाती है। तो और इसलिए हमें घरों में अजीब चीज़ें देखने को मिलती हैं। इस दुनिया में करीब 20 लाख से ज़्यादा हॉन्टेड हाउस मौजूद हैं, पर आप आज जिनके बारे में सुनेंगे वो आपके रोंगटे तो खड़े कर ही देंगे। साथ ही साथ आप इन चीज़ों को मानते हैं कि नहीं, वो तो हम नहीं जानते, पर इन केसेस को एक बार सुन लीजिए और फिर डिसाइड कर लेना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं दूसरे नंबर यानी बॉर्ले रेक्टरी, जो कि इंग्लैंड में है। ये इंग्लैंड के सबसे डरावने यानी हॉन्टेड घर है, और यहाँ आज तक बहुत सारे परिवार रह चुके हैं। सभी परिवार ने कुछ ना कुछ हॉन्टेड एक्टिविटीज़ को रिपोर्ट किया है। इस घर में हर फैमिली को हंसते हुए बच्चों की आवाज़ें, कहते और चिल्लाते हुए लोगों की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। और यहाँ बहुत सारे विजुअल्स यानी आँखों द्वारा देखे गए अजीब फिगर्स भी दिखे हैं, और पावरफुल इनविजिबल ताकतों को भी इन्होंने अनुभव किया है। और सबसे अजीब घटना तो ये है, जैसे मैसेज ऑन द वॉल्स, मतलब इस घर के दीवार पर मैसेज लिखा हुआ मिलता है, जैसे गो अवे मतलब चले जाओ, और लीव दिस हाउस यानी इस घर को छोड़ दो। यानी इस घर में सबसे पहले एक प्रीस्ट हुआ करता था, इसका मतलब उसकी प्रीस्ट की जो फैमिली थी वो इस घर की रेसिडेंट हुआ करती थी। तो उन्होंने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का जो सबसे पहले रिपोर्ट किया कुछ ऐसा था कि उन्होंने फुट स्टेप्स की आवाज़ सुनी, यानी चलने की आवाज़ें, जब वो रात को सो रहे थे और आधी रात हो रही थी, तभी दूसरे कमरे से ऐसी आवाज़ें आने लगी जैसे मानो कोई चल रहा हो या दौड़ रहा हो। और इन्हें घर में बहुत सारी नन दिखाई देने लगी जो कि दिखते थे और गायब हो जाती थी। इन्हें घटनाओं के चलते उस परिवार ने इस घर को छोड़ दिया। इसके बाद कई लोग, कई फैमिलीज इस घर को यकीन नहीं करते थे कि ये आत्मा है, पर ये बाद में मान गई और इन्होंने घर को छोड़ दिया। पर जब साल 1937 आया, तब इस घर को हॉन्टेड यानी ये घर वैकेंट हो गया, यानी खाली हो गया, और इस घर को हॉन्टेड के नाम से प्रसिद्ध हो गया। और इस समय के बहुत फेमस रिसर्चर जैसे हैरी प्रिंस ने बहुत दिनों से इस घर में रिसर्च में लगे हुए थे। तभी वो घर खाली हुआ, तब उन्होंने इस घर में 1 साल रहने का तय किया। उन्होंने ये तय किया कि वो 1 साल इस घर में रहकर इसकी सच्चाई पता करेंगे और दुनिया के साथ अपने अनुभव को शेयर करेंगे। पर बहुत डरावनी घटनाएं हुई इस घर में, और जो एक साथ क्या हुआ, एक आत्मा उनके सपने में आई जिसने ये कहा कि ये घर जो है वो राख में बदल जाएगा, और एक नन जिसकी मौत हुई थी वो घर के शरीर का एक पार्ट उस ज़मीन से बाहर आएगा। और ये हैरी को पता नहीं था कि ये सच है या झूठ है, बहुत अजीब था ये सपना। पर 1 साल के बाद सबसे ज़्यादा परेशानी तब हुई जब साल 1939 आया। तब एक घर को कुछ नहीं हुआ, ना ही किसी का बॉडी पार्ट बाहर आया, और ना ही ये घर राख में बदला। तो ये एक बेमतलब का सपना मान के इस घर को उन्होंने छोड़ दिया और अपना हटाकर दूसरे हॉन्टेड हाउसेस के इंस्पेक्शन में वो चले गए। तभी अचानक साल 1939 में एक आदमी इस घर में रहने आया, और जैसे ही रहने आया अचानक एक कमरे में आग लग गई, और आग के बाद एक हड्डियां मिली जो कि उस नन की थी या नहीं थी कोई नहीं जान सका, किसी को कुछ पता भी नहीं चला ये किसकी। फिर उस रूम को रिकन्स्ट्रक्ट कराया गया, मतलब उस छोटे से रूम जो जल गया था उसको नया बना दिया गया, और फिर वो जो हड्डियाँ थी उनको अच्छे से बरी कर दिया गया, मतलब अच्छे से दफना दिया गया, ताकि उस नन की आत्मा को शांति मिल सके और वो आगे किसी को परेशान ना करे। और उसके बाद सारी भूतियाँ घटनाएँ जो थी वो थम गई और सब कुछ नॉर्मल हो गया। जो भूत थे वो अब दिखना बंद हो गए थे। पर कुछ ऐसा हुआ कि कुछ साल बाद कई सारे फैमिलीज उस घर में वापस आए रहने के लिए। पर नन ने तो परेशान नहीं किया, पर ऐसे कई सारे भूत यानी स्पिरिट्स थे जिन्होंने उस घर को परेशान कर रखा था। जितने फैमिलीज थे वो उनको परेशान कर रखे थे। तो नंबर 1 पे आता है रोज हॉल, जो कि मॉन्टेगो बे जमाइका में है।
ये घर साल 1770 में बना था और इसमें जॉन पाल्मर और उनकी वाइफ एनी पाल्मर रहते थे। पर ये जो एनी पाल्मर थी, यही इस कहानी की सबसे खतरनाक लेडी हैं। जॉन ने एनी से शादी तो की थी, पर उनके इतिहास को जाने बिना की थी। एनी का जन्म हाइटी नाम की एक जगह पे हुआ था और जब ये सिर्फ 10 साल की थी, तभी उनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई। इसका कारण टाइफॉइड था। तो एनी को एक दाई ने पाला पोसा और पालने पोसने के साथ ही दाई ने एनी को काले जादू और टोटके भी सिखाए। अब कहानी में वापस आए तो जब एनी की शादी जॉन से हुई, तब कुछ ही दिन बाद एनी ने जॉन को मार डाला और वो घर अपने नाम करा लिया। उसके बाद वो 3 बार शादी की और अपने तीनों पतियों को उसने मार डाला और पतियों के साथ साथ उसने जितने नौकर उसके घर में काम करते थे वो सबकी बलि चढ़ा देती थी। पर एक बार एक नौकर के बेटे जिसने अपने फादर को बलि चढ़ते हुए देखा था और जो एनी के घर पे काम करते थे, उसने एनी से बदला लेने का सोचा और बदला लेने का सोचते ही उसने एनी को मार डाला। उस नौकर के बेटे ने बदला ले तो लिया और जब एनी मरी तो आज ये कहा जाता है कि एनी की आत्मा आज भी उसी घर में भटकती है। वो वाइट विच यानी डायन के नाम से भी जानी जाती हैं और उसने जितने पतियों और नौकरों को बेरहमी से मारा था अपने काले जादू से, वो सब आज भी उसी घर को हॉन्ट करते हैं। 1965 में इस घर को एक म्यूजियम में बदल दिया गया और आज भी जो लोग इस म्यूजियम में काम करते हैं वो सब रात के समय पैरानॉर्मल चीज़ों को रिपोर्ट करते हैं, जैसे गेट अपने आप बंद हो जाना और इंसानों की ऐसी चीखें सुनाई देती हैं मानो किसी को बेरहमी से मारा जा रहा है। ये आवाज़ें रात के समय पूरे बिल्डिंग से गुजरती हैं। तो अगर साइंस की नज़र से इन घटनाओं को एनालाइज करें तो ये केसेस आज भी अनसॉल्व और अनएक्सप्लेनेबल हैं। इत्तेफाक एक बार होता है, बार बार नहीं। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स कई तरह के साइंटिफिक टूल्स यूज़ करते हैं, जैसे EMF मीटर, मोशन सेंसर या 3D मैपिंग कैमरा, डिजिटल थर्मोमीटर, थर्मल कैमरा और भी बहुत कुछ। मतलब ये है कि साइंस ऑफ घोस्ट टूल्स टू डिटेक्ट एंटिटीज़। इसलिए हमें भूत और आत्माओं को नेग्लेक्ट करने के बदले, नकार देने के बदले इन्हें एक साइंटिफिक तरीके से समझने की कोशिश करनी चाहिए। टेक्नोलॉजी, साइंस और रोबोट कि इस दुनिया में आज भी ऐसी कई पैरानॉर्मल चीज़ें होती हैं जिससे विज्ञान परे है। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी और आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आपको किसी और टॉपिक के बारे में जानना है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी हमें आप कमेंट करके बताइए। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जैसे ही हम अपनी अगली वीडियो अपलोड करें आपको उसके अपडेट मिल जाएं। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो के नॉलेज, इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक फैले तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।